तो कुर्ती की कटिंग मैंने पहले ही कर रखी है। अब हम सबसे पहले बोट नेक को कपड़े पर अटैच करेंगे। तो मैं जो है मार्केट वाला नेक यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो खुद से भी कटिंग कर सकते हैं बोट नेक की। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप नेक के लिए कोई कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसके ऊपर वाली साइड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल भी ओरेब में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ऊपर से खींच के दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही आपके कपड़े का खिंचाव आना चाहिए, ओरेब नहीं आना चाहिए, ठीक है। और नेक को कपड़े पर रखने के बाद जो नीचे वाली साइड है ना हमारी गोलाई वाली, उधर से आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है नेक से। अब हम नेक को कपड़े के साथ पिन से अटैच कर देंगे, जिससे जब हम सिलाई करेंगे तो ये हिलेगा नहीं। आप चाहे तो इसमें ज्यादा पिन का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर वाली सिलाई लगा लेनी है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही नेक पर आपको सिलाई लगा देनी है, जिससे ये कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। फिर आपको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था 1 इंच का, उसे गले पर मोड़ना है और उस पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको ये सिलाई लगानी है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने कपड़े पर और नेक पर 2 सिलाई लगाई है ना, ये आपको बड़ी करके लगानी है, छोटी नहीं लगानी है, बड़ी बड़ी करके सिलाई लगानी है। कपड़े को गले पर मोड़ने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है वो आपको कटिंग कर देना है। अब हमें गले का सेंटर पॉइंट बनाना है, तो सबसे पहले आपको गले को जो है फोल्ड कर देना है सेंटर से। गले को डबल फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लेना है, और जो नीचे वाली साइड है ना वहां पर आपको चाक से मार्किंग करनी है सेंटर पॉइंट की, और जो ऊपर वाली साइड है ना उसमें आपको कपड़े को अच्छे से सेट करके पकड़ना है और कैंची से सेंटर कट लगा देना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप प्रेस से भी सेंटर पॉइंट बना सकते हैं, उससे आपको जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी सेंटर पॉइंट निकालने में। गले की सेंटर मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट उठा लेना है और उसके जो उल्टी साइड आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। वैसे तो हम सूट या कुर्ती में गले को जो है सीधी साइड जोड़ते हैं और उसे उल्टी साइड पलटते हैं, लेकिन जब हमें कोई डिजाइन बनाना होता है गले का तो हम उसे उल्टी साइड जोड़ते हैं और फ्रंट साइड उसे पलट देते हैं। अब हमने जो बोट नेक रेडी किया था उसे आपको लेना है और कुर्ती की उल्टी साइड रखना है। गले के सेंटर और कुर्ती के सेंटर को आपको मिला लेना है और फिर आपको इसे पिन से सेट कर देना है। इससे आपका गला जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। फिर आपको दूसरी साइड भी जो है पिन लगा देनी है, ऊपर वाली साइड, और आप चाहे तो इससे ज्यादा पिन का भी इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी। गले की सिलाई करते वक्त बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा कपड़ा। गले को पिन से अटैच कर दिया है कुर्ती के साथ। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई आपकी बिल्कुल भी बुकरम पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किनारे वाली साइड आपको सिलाई लगानी है बुकरम की। कोई भी नेक अगर आप कुर्ती पर अटैच करते हैं तो उस पर आपको बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई करनी चाहिए, क्योंकि गले से ही हमारी जो है कुर्ती की फिनिशिंग बनती है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे, और ऐसे ही नेक डिजाइन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपका यहाँ तक वीडियो में कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट कर दे, जिससे मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर सकूं। कुर्ती के कपड़े और नेक के कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए आपको इस पर सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। नेक को कुर्ती के साथ अटैच करने के बाद आपको सिलाई से आधा इंच का कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। अब हमें गले की गोलाई पर जो है छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं। आपको ध्यान रखना है जब आप ये कट लगा रहे हैं तो आपकी सिलाई कटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ये कट लगाने हैं। कट लगाने से फायदा ये होता है हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो जाता है अंदर की साइड, और इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब आपको गले को जो है सीधी साइड फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना ऐसे ही आपको करना है। सीधी साइड गले को बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि गला जो है हमने कुर्ती की उल्टी साइड अटैच किया था, तो अब हम इसे सीधी साइड फोल्ड करेंगे। बिल्कुल आपको फिनिशिंग के साथ इसे सीधी साइड फोल्ड करना है और इस पर टॉप स्टिच लगा देनी है, बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पर मैंने जो है गले की सिलाई लगा दी है। अब मैंने आपको कहा था कि आपको ये 2 सिलाई जो है ये बड़ी लगानी है, क्योंकि ये अब हमें जो है हटा देनी है। ये जो हमारी 2 रफ सिलाई है इन्हें आपको अच्छे से हटा देना है गले से। दोनों सिलाई को हटाने के बाद आप देख सकते हैं गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है हमारी। गले को थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं ये फ्लावर लेस का यूज करूंगी। आप चाहे तो इस पर पाइपिंग का भी यूज कर सकते हैं, या कोई और भी डिजाइन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेस को आपको गले के सेंटर में रखना है और लेस पर आपको बिल्कुल सेंटर सिलाई लगानी है। ये सिंपल सा बोट नेक हमारा बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान है बनाने में। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करना। और जब आप सिलाई लगा रहे हैं लेस पर तो सिलाई आपको थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है, ज्यादा बड़ी नहीं करनी है और ज्यादा छोटी भी नहीं करनी है। और ये लेस बहुत ही इजी है गले पर लगाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आसानी से हमारी लेस जो है गले पर अटैच हो जाती है। गले पर हमारी लेस लगकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा जो हमारी लेस है उसे भी कटिंग कर देंगे। आपको ये नेक डिजाइन कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और बनाने में ये बिल्कुल बहुत ही आसान है और दिखने में एकदम ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप एक बार जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।